सीमा ने कामवाली के जाने के बाद जैसे ही घर का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ। शायद कहीं अटक रहा था। सीमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ड्राइंग रूम में रखी एक डायरी उठाई, अपने मोबाइल से फोन मिलाया। उधर से हेलो सुनते ही सीमा ने कहा, रमेश, हाँ मैडम, फौरन आओ। क्या हुआ मैडम? घर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेफ नहीं है। फौरन आकर देखो क्या हुआ है। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैडम। ठीक है, आओ। 11:30 बज रहे थे। सीमा ड्राइंग रूम में ही बैठकर गृह शोभा पढ़ रही थी। इतने में रमेश आ गया। सीमा उसे देखते ही बोली, देखो भाई, क्या हुआ है? साल भर भी नहीं हुआ, अभी से अटकने लगा। देखता हूँ मैडम। फिर थोड़ी देर बाद बोला, कुछ खास नहीं हुआ, बस एक हाथ घिसूंगा नीचे से बराबर हो जाएगा। पर हुआ क्यों? मैडम, बरसात का मौसम है, लकड़ी हो जाती है कभी कभी, फिर भी लकड़ी इतनी जल्दी तो खराब नहीं होनी चाहिए थी। हाँ मैडम, सही बोली आप। अच्छा, चाय पियोगे? नहीं मैडम, कहीं पास में ही काम कर रहा हूँ, आपका फोन आते ही छोड़कर भागा आया हूँ, जल्दी जाना है। मेरे हटते ही कारीगर सुस्ताने लगते हैं। आपको तो पता ही है, साल भर काम किया है आपके यहाँ। अरे चाय पी कर जाना। ठीक है मैडम। दरवाजा तो सचमुच जल्दी ही ठीक हो गया, पर अब सीमा रमेश के साथ बैठकर चाय पी रही थी। बोली, और परिवार में सब ठीक है? हाँ मैडम, कोरोना काल में तो काम का बड़ा नुकसान हुआ होगा। हाँ मैडम, सब जमा पूंजी खत्म हो गई। ओह, कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। जी मैडम। गांव में तुम्हारे पिताजी ठीक है? जी बेटाभू, बस वे तो वैसे ही हैं जैसे आपके बेटाभू हैं मैडम। बेटाभू तो सारी दुनिया के एक जैसे ही हैं आजकल। सीमा ने ठंडी सांस ली तो रमेश ने उसे ध्यान से देखा। पूछा, क्या हुआ मैडम? तुमने तो देखा ही है, घर में काम करते हुए किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपने में व्यस्त। खैर, अब तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं तो ठीक है, वे वहाँ खुश, मैं यहाँ। थोड़ी देर में रमेश चला गया। सीमा ने बेडरूम में जाकर लेटते हुए गृहशोभा पत्रिका उठा ली और उसमें व्यस्त हो गई। आधा घंटा पढ़ती रही, फिर आंखें बंद करके लेट गई। बोरीवली के इस फ्लैट में रहते हुए उसे 25 साल हो गए हैं। यह 4 कमरों का फ्लैट भी बेटेभू को छोटा लग रहा था। वे कुछ साल पहले अंधेरी में शिफ्ट हो गए हैं। पति सुधीर बिजनेसमैन है, खूब व्यस्त रहते हैं। टूर पर आना जाना लगा रहता है, जैसे कि महानगरों की एक आदत होती है, अपने में सिमटे हुए लोग। सीमा बिहार के एक छोटे शहर की पली बड़ी हुई लड़की, जब मुंबई आई तो काफी सालों तक तो उसका मन ही नहीं लगा। वह हैरान होती कि कैसे एक ही फ्लोर पर ही रहने वाले लोग कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, बातें नहीं करते, एक दूसरे के सुख दुख से मतलब नहीं। उसे बड़ी कोफ्त होती। फिर बेटा मयंक हुआ तो कुछ साल भागते चले गए। अब कुछ सालों से जीवन में वही बोरियत है जो मुंबई आते ही महसूस हुई थी। मन नहीं लगता। कामवाली आती है तो लगता है कि कुछ देर घर में उससे कोई बात करने वाला है। सुधीर भी कम बोलने वाला, उसका कितना मन होता कि सुधीर उससे गप्पे मारे, कुछ कहे। वह अपनी बोरियत के बारे में बताती तो बस इतना ही कहते कि टीवी देखो, बुक्स पढ़ लो, इतनी सलाह देकर उसकी बोरियत से पल्ला झाड़ लेते। मयंक से कहती कि बोर हो रही हूँ तो कहता, आजकल तो ओटीटी है, इतनी मूवीज है, इतने शोज हैं, आप उनकी आदत डालो माँ। हम भी थक कर ऑफिस से आते हैं, बात करने की हिम्मत नहीं बचती। आजकल तो कोई बोर नहीं होता माँ, जिसके पास ये सब है वह बोर हो ही नहीं सकता। पर मेरा मन तो बातें करने का करता है। सॉरी माँ, जितना आपका मन करता है
उतना तो बहुत मुश्किल है, पर अपने दोस्तों से तो इतनी बातें करते हो वो। माँ वे दोस्त हैं, सैकड़ों टॉपिक्स रहते हैं। आपसे क्या बात करूं, आप ही बोलो। सीमा चुप रह जाती। उसका यह भी मन न होता कि फोन पर बार बार रिश्तेदारों से बातें करे। सीमा का परिवार अपने बाकी रिश्तेदारों से समृद्ध था। उनकी बातों में जलन की बू आती तो उसका मन व्यथित हो जाता। वह उनसे खास मौकों पर ही बात करती है। कामवाली रमा से वह खुश रहती है। जितनी देर रमा काम करती है, लगातार बोलती रहती है। उसे अच्छा लगता है कि वह यही तो चाहती है कि कोई उससे खूब बातें करे। आज रमेश से भी बात करके उसे अच्छा लगा। अब तो बोरियत इस हद तक हो गई है कि कोई भी मिल जाए, कोई भी बात करे, इतना बहुत है। कोई भी हो, काफी समय वह पत्रिकाएं भी पढ़ती है, पर कितना पढ़ेगी, बात भी तो करने का दिल करता है। देर रात सुधीर लौटे तो उसने बताया कि आज दरवाजा अटक गया था। रमेश को बुलाकर ठीक करवाया। अच्छा किया, नहीं तो परेशानी हो जाती। इतना कहकर सुधीर फ्रेश होकर जल्दी ही आराम करने लेट गए। कुछ दिन बहुत बोरियत भरे बीते। सीमा का वही रूटीन चलता रहा। उसकी बिल्डिंग में या तो कई फ्लैट्स खाली पड़े थे या काफी फ्लैट्स में कुछ यंग जोड़े थे जो सुबह सुबह काम पर निकल जाते। कभी छुट्टी के दिन लिफ्ट में आते जाते मिल जाते, मशीनी स्माइल देते। पड़ोस के नाम पर भी कुछ नहीं था सीमा के पास। अब तो कुछ सालों से उसे जो भी मिलता वह बातें करने का कोई मौका न छोड़ती। कोई भी कहीं मिल जाए बस। एक रात अचानक सोते सोते सुधीर और सीमा चौंक कर उठे। लाइट कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। सुधीर ने कहा, ओह, अब यह क्या मुसीबत है। मैं सुबह टूर पर जा रहा हूँ और चैन से सो नहीं पा रहा। तुम किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर दिखा लेना कि क्या हुआ है। मुझे फोन पर बताती रहना। हाँ। सुधीर अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली चले गए। मयंक दिन में एक बार फोन पर हाजिरी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।